हेलो स्टूडेंट, मैं अमृता अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम रूट्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित है एक नए टॉपिक के साथ जो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है वस्त्र एवं परिधान, यानी परंपरागत वस्त्र एवं परिधान, जो परीक्षाओं में बार बार इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? कांथा किस भाषा का शब्द है? क्या कहा गया है? कांथा किस भाषा का शब्द है? तो कांथा जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। कहाँ का कौन सी भाषा का शब्द है? कांथा जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। अगला है जमावर को किस नाम से जाना जाता है? क्या कहा गया है? जमावर को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो है शिकार, मड़ और गढ़साल के नाम से जाना जाता है। अगला है और कांथा क्या होता है? तो आपको बताना है कि और कांथा क्या होता है। तो और कांथा को तकिए का गिलाफ कहते हैं। और कांथा को जो है तकिए का गिलाफ कहा जाता है। अगला है किसी सामग्री को ढकने को क्या कहते हैं? यानी किसी सामग्री को ढकने को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? उसे अशिलता कहते हैं। उसे अशिलता कहते हैं। अगर कोई सामग्री है उसको ढकने के लिए जो चीज इस्तेमाल किया जाता है उसे अशिलता कहते हैं। अगला है रामायण या कोई ज्वेलरी को लपेट कर रखने की वस्तु को क्या कहते हैं? यानी कोई जो बहुमूल्य चीजें हैं उन्हें लपेट करके उन्हें लपेट कर जिस कपड़े में रखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो है बेटन कहा जाता है। उसे जो है बेटन कहा जाता है। अगला है लेप कांथा क्या होता है? लेप कांथा क्या होता है? तो लेप कांथा जो है एक बिछावन होता है। यह एक बिछावन होता है। अगला जो है साड़ी के चौड़े बॉर्डर को क्या कहते हैं? साड़ी के चौड़े बॉर्डर को क्या कहते हैं? तो उसे टॉप टेनी कहते हैं। यह पूछा गया है। यह जो है पूछा गया है। अगला जो है पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाले परिधान को क्या कहते हैं? क्या लिखा गया है? पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाले परिधान को क्या कहते हैं? तो उसे जो है अचकन कहते हैं। इसे अचकन कहते हैं। अगला है इकल या इलकल साड़ी कहाँ का है? बताना है आपको कि इकल या इलकल साड़ी कहाँ का है। तो इलकल साड़ी जो है कहाँ का है? यह कर्नाटक का है। अगला है चंद्रकला साड़ी को किस नाम से जाना जाता है या क्या माना जाता है? चंद्रकला साड़ी को क्या माना जाता है? तो इसे जो है सुहाग का प्रतीक माना जाता है। यह कहाँ की साड़ी है? यह कहाँ की है? तो यह कर्नाटक की है। चंद्रकला साड़ी को सुहाग का प्रतीक माना जाता है। और चंद्रकला साड़ी कहाँ की है? तो यह कहाँ की है? तो यह जो है कर्नाटक की है। अगला है कर्नाटक के टाके के प्रकार हैं। तो कर्नाटक में कौन से टाके का उपयोग किया जाता है? तो उसमें जो है वो टाके का नाम देखिए, गवंती, दूसरी मेगी और मुर्गी और मेथी। यह भी बहुत बार यह PYQ है। PYQ क्वेश्चन है। गवंती, मेंगी, मुर्गी और मेथी कहाँ का टाका है? कर्नाटक के टाका है। अगला है गोपुरम डिजाइन कहाँ की है? तो आपको बताना है कि गोपुरम डिजाइन कहाँ की है। तो यह कहाँ की है? कर्नाटक की है। कहाँ की है? कर्नाटक की है। यह कर्नाटक से संबंधित क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं ज्यादा इसके कर्नाटक से संबंधित जितने क्वेश्चन है सब बना है और यह आप लोगों के लिए लाया गया है। अगला देखिए चन्नापट्टनम खिलौने की मूर्ति कहाँ की है? चन्नापट्टनम खिलौने की मूर्ति कहाँ की है? तो यह कहाँ की है? कर्नाटक की है। अगला है नवलगुंड क्या है? नवलगुंड क्या है? तो इसे क्या कहा जाता है? इसे दरी कहा जाता है। और भारतीयों में क्या कहा जाता है? इसे गलीचा। नवल कुंड को क्या कहते हैं? दरी कहते हैं। और भारतीयों में क्या कहते हैं? इसे गलीचा कहा जाता है। अगला है जैन कढ़ाई कहाँ की है? जैन कढ़ाई
कहाँ की है? तो यह दिलवाड़ा रणकपुर की है। कहाँ की है? दिलवाड़ा रणकपुर की है। अगला, रत्नों की भूमि किसे कहते हैं? क्या कहा गया है? रत्नों की भूमि किसे कहते हैं? तो इसे रत्नों की भूमि जो है मणिपुर को कहते हैं। अगला है, पीपली कहाँ की कढ़ाई है? पीपली जो है कहाँ की कढ़ाई है? तो यह उड़ीसा की कढ़ाई है। अगला है, दूरजनी क्या है? दूरजनी जो है क्या होता है? तो दूरजनी जो है एक थैला होता है। अगला है, शीशे के काम को क्या कहते हैं? शीशे के काम को क्या कहते हैं? तो उसे अबला भारत कहते हैं। उसे जो है अबला भारत कहते हैं। अगला है, पिछवई कढ़ाई कहाँ की है? पिछवई कढ़ाई जो है वह कहाँ की है? तो वह कहाँ की है? उदयपुर की है। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।